गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मोस्ट क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन भी अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन संवेदनशील सूचक है। तो लाइकेन, यहाँ पे लाइकेन को हिंदी में सेवाक कहते हैं और सेवाक के दो घटक होते हैं, एक तो सेवाल एक फंगी। ये आपस में सहजीवन होते हैं, SO2 प्रदूषण करते हैं, इसी कारण कभी कभी अम्लीय वर्षा भी होते हैं। तो लाइकेन संवेदनशील सूचक ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण। राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टर बीन प्लांट का बोटनिकल नेम क्या है। तो कास्टर बीन जैसे कि तेली क्रॉप्स है, खेजड़ी है, ये जनरली क्रॉप्स के बोटनिकल नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इन क्रॉप्स को आप एक साथ लिख के और इनका बोटनिकल नाम याद कर लीजिएगा। कास्टर बीन का प्लांट का बोटनिकल नेम है रिसिनिस कॉम्युनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पट्टी आंदोलन स्थापित कब किया गया था। मतलब हरी पट्टी आंदोलन स्थापित किसने किया था, वो किया था बंगारी मथार्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन स्थापित किसने किया था। तो चिपको आंदोलन अमृता देवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16S rRNA पाया जाता है। मतलब 16S rRNA किस में पाया जाता है। अब rRNA से राइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये देख लेते हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 17S प्रकार का राइबोसोम होता है, एक 80S प्रकार का राइबोसोम होते हैं। जो 17S प्रकार का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम होता है उसकी दो इकाई होती है, एक तो 60S एक 40S। और 17S प्रकार का राइबोसोम होती है उसकी भी दो इकाई होती है, एक तो 50S एक 30S। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम जिसकी 60S उप इकाई है उसकी 28S प्लस 5.8S प्लस 5S। और 40S प्रकार का राइबोसोम होता है उसकी उप इकाई 18S राइबोसोम होती है। और जो 17S प्रकार का राइबोसोम होता है उसमें 25S प्लस 5S उप इकाई होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि 16S मतलब 16S rRNA किस में पाया जाता है। तो आप ये ग्रीन कलर का लिख रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें देख सकते हैं कि 16S जो rRNA पाया जा रहा है वो किस में पाया जा रहा है, कौन सी उप इकाई में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे 70S प्रकार के राइबोसोम है, 50 और 30 इसमें पाया जा रहा है कि 30S उप इकाई में। तो राइबोसोम की 30S उप इकाई में rRNA राइबोसोम पाया जाता है। तो 16S rRNA किस में पाया जाता है, 30S उप इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है मानव द्वारा निर्मित प्रथम क्रॉप्स कौन सी है। मतलब व्यक्ति द्वारा निर्मित प्रथम क्रॉप्स कौन सी है। ऑप्शन है ट्रिटिकम, सिकल, ट्रिटिकल और पेनिसेटम। तो राइट आंसर होगा ट्रिटिकल। ये गेहूं और राई के संकरण से बनी है ट्रिटिकल। तो मानव द्वारा प्रथम निर्मित क्रॉप्स है वो ट्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अरहर का वानस्पतिक नाम है केजनस केजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर फलुक में प्राथमिक प्रपोषी होता है तो वो होता है भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है। जो केंचुए में गमन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो सूक को सिट भी कहते हैं। तो सूक या सिट के द्वारा होता है जो काइटिन से निर्मित होता है। तो केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है, सूट या सिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए में मादा जननिक छिद्र पाया जाता है। मतलब केंचुए के कौन से खंड में मादा जननिक छिद्र पाया जाता है। ऑप्शन है 14वें खंड में, 16वें खंड में, 18वें खंड में या 20वें खंड में। तो 14वें खंड में मादा जननिक छिद्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन कितना लीटर होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें जो उपस्थित रक्त का आयतन होता है वो कितना होता है, वो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अकार्बनिक होता है। मतलब इसमें कौन सा रसायन अकार्बनिक होता है। ऑप्शन है रेटेनॉन, पायरेथम, जिंक फॉस्फाइड व निकोटीन। तो राइट आंसर होगा जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक होता है, बाकी सब कार्बनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है। जो रुधिर होता है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है। आंसर है 20%, 30%, 40%, 50%। तो राइट आंसर होगा 20% रुधिर की वहन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे किस प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन है मरुदविद, जलुदविद, समुद्रविद और लवणोविद। तो क्वेश्चन क्या है वापस पढ़ते हैं अपन। समुद्र के किनारे उगने वाले
तो ये समुद्र के किनारे अपन समुद्रविद नहीं करना चाहिए, समुद्र का नाम आ गया तो समुद्रविद पौधे नहीं होंगे। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे किस प्रकृति के होते हैं, लवणोविद प्रकृति के होते हैं। और जो जलुदविद प्रकृति के होते हैं वो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, और मरुदविद पौधे होते हैं वो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं। इसलिए आप नोटबुक लेके ज़रूर बैठेगा ताकि आप क्वेश्चन को साथ ही साथ लिख लिया जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वो भी आ जाते हैं एग्जाम में जो मुंह से बोले जाते हैं बट लिखे नहीं होते हैं वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट का केवल ग्रीन पार्ट किस में भाग लेता है। तो ऑप्शन है श्वसन, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन श्वसन, परासरण, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि भोजन हरे भाग से ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधा होता है वो हरे भाग से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एग्रीकल्चर से कोई भी नई अपडेट आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत के चारों तरफ नाली किसकी सुरक्षा हेतु बनाई जाती है। मतलब जो खेत के चारों तरफ अपन नाली खोद देते हैं, मतलब खाई खोद देते हैं, वो किसकी सुरक्षा हेतु बनाई जाती है। तो ऑप्शन है रेड एयर, कैटरपिलर, टिंडी, फली छेदक व कपड़ा भृंग। तो वो टिंडी की सुरक्षा हेतु वो नाली बनाई जाती है, क्योंकि अगर नाली टिंडी अपने खेत में आएगी तो उस नाली में गिर जाएगी, नाली में गिर जाएगी तो उसमें पानी भरे रहने के कारण वो टिंडी मर जाएगी या वो मतलब प्रजनन नहीं कर पाएगी उस नाली में गिरने के बाद। तो खेत के चारों तरफ नाली किसकी सुरक्षा के हेतु बनाई जाती है, वो बनाई जाती है टिंडी की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो वो पाया जाता है पौधों व पादपों में, कम विविधित जीवों में या सूक्ष्म जीवों में, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पौधों में भी पाया जाता है और कम विविधित जीवों में भी पाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोसल्फान निम्न में से कौन सा रसायन है। जो एंडोसल्फान रसायन है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी किसे कहते हैं, वह रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं उसे खरपतवारनाशी कहते हैं। और कीटनाशक, सेकंड ऑप्शन है कीटनाशक, जो कीटों को नष्ट करते हैं उसे कीटनाशक कहते हैं। थर्ड है कृंतकनाशी, जो चूहों को नष्ट करते हैं उसे कृंतकनाशी कहते हैं, शाकनाशी। तो राइट आंसर होगा कीटनाशक। जो एंडोसल्फान है वो कीटनाशक है और खरपतवारनाशी में 2,4-D यूज करते हैं अपन। और जो कृंतकनाशी होते हैं चूहों को मारने के लिए अपन जिंक फॉस्फाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिका है। तो ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल। राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, जो भक्षक कोशिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किसके खेतों में उपयोगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है वो कौन सी फसल के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मतलब जैविक उर्वरक है। तो ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, गन्ना व चावल। तो धान व चावल की खेतों में जैविक उर्वरक है ये। तो राइट आंसर होगा चावल। क्वेश्चन वापस देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किसके खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक है। तो धान व चावल के खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वह कौन से पौधे हैं जो कम प्रकाश तीव्रता पर अपनी ग्रोथ अच्छी करते हैं। ऑप्शन है इलियोसाइट, सियोफाइट, ऐच्छिक सियोफाइट व ऐच्छिक इलियोफाइट। तो इसमें कम प्रकाश तीव्रता मतलब बड़े पौधों के नीचे छोटे पौधे उगना पसंद करते हैं उसे, मतलब कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छी ग्रोथ करते हैं वह पौधे कौन से हैं। तो जो बड़े पौधों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, आप बरसात के दिनों में देखते होंगे, गाँव से होंगे तो, क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, तो वो होती है सियोफाइट कहते हैं। उन पौधों को क्या कहते हैं, सियोफाइट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये भी दे रखा है कि ऐच्छिक सियोफाइट। तो राइट आंसर होगा इसमें ऐच्छिक सियोफाइट। मैंने पहले भी बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए गए, आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चन वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है।